रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन है। बीते 15 दिनों में 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अब तक वो सफलता नहीं मिल पाई है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। लिहाजा अब रेस्क्यू टीम ने प्लान बी पर भी काम करना शुरू कर दिया है। क्या है टनल में जारी ऑपरेशन का प्लान बी, इस रिपोर्ट में देखिए। प्लान बी की तैयारी, अब प्लाज्मा मशीन की बारी। ऑगर मशीन में आई बाधा, रेस्क्यू मिशन फिलहाल आधा। इकतालीस मजदूरों का जोश बरकरार, बाहर निकलने का इंतजार। उत्तरकाशी में टनल में बीते 15 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू मिशन जोर शोर से जारी है, लेकिन एक बार फिर से ऑगर मशीन में खराबी आने से ऑपरेशन रोकना पड़ा है। ड्रिलिंग के दौरान सरिये के बड़े जाल में ऑगर मशीन का ब्लेड फंस गया, जिसकी वजह से बचाव दल को ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही, बल्कि ऑगर मशीन की खराबी को दुरुस्त कर पाना भी आसान नहीं है। ऑगर मशीन में बार बार आ रही खराबी के बाद अब रेस्क्यू टीम, एक्सपर्ट्स और सरकार प्लान बी पर भी विचार करने में जुट गई है। हालांकि रेस्क्यू टीम मजदूरों से महज 10 मीटर की दूरी पर है, लेकिन मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच पड़े मलबे में चट्टानों और सरिये की मौजूदगी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। लिहाजा बचाव दल मैनुअली ड्रिलिंग पर विचार कर रही है। इसके लिए वहां वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी चल रही है। इसके लिए वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को इंस्टॉल किया जा चुका है। इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ONGC और SGVNL की टीम पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा बड़ा अपडेट ये भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए प्लाज्मा मशीन से खुदाई भी शुरू होगी। वहीं मैनुअल ड्रिलिंग पर भी विचार किया जा रहा है। बता दें कि बचाव दल सुरंग में फंसे मजदूरों से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है। राहत की बात यह है कि सुरंग में फंसी खराब ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया गया है और उसकी मरम्मत का काम जारी है। बाहर जहां वर्कफोर्स काम कर रही है वहां अब 2 तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और शायद कुछ देर में एक तीसरा तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वहां पर जगह रही काफी, अगर स्पेस रही काम करने के लिए, तो जो तीसरा तरीका हमने बताया था ड्रिफ्ट तरीका, वो भी शायद अपनाया जाए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डेक्स ने बताया था कि लंबवत ड्रिलिंग अधिक समय लेने वाला और जटिल विकल्प है। सीएम धामी ने टनल में चल रहे राहत और बचाव के काम के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम धामी ने कहा कि वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। जितने भी ऑप्शन है, जितने भी हमारे पास रास्ते हो सकते हैं उन तक पहुंचने के, उनको बाहर निकालने के, उन सभी पर काम होगा। एक साथ काम होगा। सारे ही संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं और जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही, जैसे प्लाज्मा कटर यहाँ पर नहीं था, प्लाज्मा कटर तत्काल मंगाया गया है। अन्य भी जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे अन्य टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ रही है, सभी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई। इस बीच सुरंग में फंसे श्रमिकों को उनके परिवार के सदस्यों से जोड़े रखने के लिए एक लैंडलाइन सुविधा स्थापित की गई है। BSNL ने यह सुविधा मुहैया कराई है। BSNL के मुताबिक एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया है, जहां फोन में इनकमिंग और आउटगोइंग सुविधाएं होंगी। वो अपने परिवार से बात कर सकते हैं। साथ ही अधिकारियों ने टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों के तनाव को कम करने के लिए मोबाइल फोन और बोर्ड गेम दिए हैं। जाहिर है टनल में चट्टानों से जंग के बीच 41 मजदूरों का हौसला बुलंद है। लिहाजा भले ही उनके बाहर आने में देरी लग रही है, लेकिन उनके बुलंद हौसले की वजह से ही रेस्क्यू मिशन में जुटी तमाम टीमों का जोश हाई है। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।